ओम शांति। 10/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। क्वेश्चन, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? आंसर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी ही दुनिया खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यही सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं। राम राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है, उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। ये राम नाम की धुन ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, अंतर्मुखी रहना है, साइलेंस में रहना है, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन गए। गाया भी जाता है रुद्र माला। राम माला नहीं कहा जाता। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पे पहले माफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हों कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना, मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा के अंग हैं। तो आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा। तो पिता
सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार हैं, आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकते। मनुष्य तो बहुत भोले हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा उनके अंदर प्रवेश किया, यहाँ विराजमान हैं। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं। समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी ना, मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना है तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है तो कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है। तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मणों को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम स्थूल वतन में जाते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता रहता है। यह क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भी भोग लगाया। अब वह कहाँ, ये समझ नहीं सकते। तो तुम जानते हो, जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ हैं, वापस नहीं जाती वो आत्माएं। सब यहीं पर भिन्न नाम रूप से हैं, यहीं जन्म ले लेती हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य तो पतित पावन, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सीजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबर 1 उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए ना, जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला वही एक बाप है, ये तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। बनेंट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टालियाँ सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है, सृष्टि रूपी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उसकी जड़ एकदम कट गई है।
बाकी सब हैं। बीज तो फिर से स्थापन करें ना, बीज हो तो फिर से स्थापन करें, लेकिन ये तो कलम लगानी पड़ती है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर के स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में जाएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रलोप हो गया। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच से ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा, राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद नहीं मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितना सुख मिलेगा, राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते। सबसे उत्तम है सन्यासी, क्योंकि पवित्र रहते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा वो उत्तम है। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सत्युग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सो भी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी दुनिया के लिए। कौन सी दुनिया के लिए? नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सोबी रस तुमको पिलाते हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सोबी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था, तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा हैं, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा।
तुम जानते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। तो पहले तो देवता बनना चाहिए। नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं, लाडले सिक्के लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु हाँ, सौगात लेने के लिए इतना लायक भी बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाएं या फारकती दे दें तो गले का हार नहीं बनेंगे। तो बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मन मत पर चला तो यह हमारा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, तो बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं, कितनों को आप समान बनाया है। कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई है, पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ, वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हैं तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले अलप पर समझाओ। अलप अल्लाह शिव बाबा, उनके परिचय दो, उनके बारे में समझाओ। तो बाप कहते हैं, मेरी सिक्की लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु संत कह ना सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट,
बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है। याद की धुन में रहना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले स्वमानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो। बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आज का व्यक्त इशारा, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुड़ा रहेगा। परमात्मा से, शिव बाबा से याद का लिंक सदा जुड़ा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। ओम शांति।